ज़रूरी है, तभी आप प्रॉब्लम्स जब आएँगी उनको फेस कर पाओगे और उनका एक राइट डिसीजन, एक वाइज़ डिसीजन आप निकाल पाओगे। तो ये अंडर प्रेशर वाली सिचुएशंस बहुत बार लाइफ में क्रिएट होंगी, यही लाइफ है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ ये वीडियो कंटेंट क्रिएशन के मेरे तीसरे पॉइंट के बारे में। थोड़ा सा और बताती हूँ और अपने एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पर इस चीज़ की, इस वर्ड की अहमियत समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये थर्ड पॉइंट था पेशेंस। तो पेशेंस तो देखो आपको लाइफ में हर वक्त रखना है, हर एक काम में रखना है। अपनी लाइफ में पेशेंस को आपको हर जगह रखना है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कहीं पर भी हो। पेशेंस अगर आप में नहीं है तो आप बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाएंगे और परेशान होकर आप किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। काम माइंडेड होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप प्रॉब्लम्स जब आएंगी उनको फेस कर पाओगे और उनका एक राइट डिसीजन, एक वाइज डिसीजन आप निकाल पाओगे। तो ये अंडर प्रेशर वाली सिचुएशंस बहुत बार लाइफ में क्रिएट होंगी, यही लाइफ है। तो इसमें आपको पेशेंट होना बहुत काम आएगा। तो जब हम इसको कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो पेशेंस होना मतलब आपका जब कंटेंट ग्रो कर रहा है तब भी आपका ग्रो नहीं होना, तब भी पेशेंट होना है। मैंने बात की थी सेकंड पॉइंट में कंसिस्टेंसी में, कि आपका अकाउंट अच्छा भी चल रहा है तब भी हमें लगता है कि अरे वीडियोस अच्छी चल रही है, एक और डाल देता, ऐसा लगता है ना, तो हम बहुत जल्दी अपने कंटेंट को एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो उस एग्जॉस्ट करने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि अब आप शूट नहीं कर पा रहे और अब आप उतनी वीडियोस डाल नहीं पा रहे हो जितनी आपने डिसाइड की थी या जितनी जरूरत थी उस ऐप की। तो अब ब्रेक आ जाएगा, अब गैप आ जाएगा। तो ये पेशेंस की बात ग्रो करते वक्त लागू हो गई। पेशेंस रखते तो आप थोड़ा सोच के एक स्ट्रेटेजिकली जो था आप उसी को फॉलो करते, चाहे आपके पास कितना भी कंटेंट था रेडी, लेकिन आप उसको उतना ही डालते जितना नीड थी। तो और आपके पास एक बैकअप आप रख लेते अगर पेशेंस होता। और अगर देखो काम नहीं चल रहा है, अकाउंट नहीं ग्रो कर रहा है, तब पेशेंस की तो बहुत ही बड़ी बात आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हार जाते हैं, रुक जाते हैं, इतना एफर्ट डाल रहे होते हैं लेकिन अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा होता, तो वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अपना जो भी उन्होंने एफर्ट 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इवन साल भर डाला है उसको छोड़ देते हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहती हूँ कि देखो, छोड़कर तो कभी किसी ने कुछ पाया नहीं है, लगे रहोगे तो कभी तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। तो मैं तो इसी चीज पर खुद चलती आई हूँ, एक एक्टर हूँ, तो मैं पेशेंस की अहमियत को बहुत अच्छे से समझती हूँ। पेशेंस मेरे अंदर हमेशा से ही था और खासतौर से अगर कोई कठिन वक्त मेरे पर आता है तब तो मेरा पेशेंस लेवल एकदम ही ग्रो कर जाता है। मतलब मुझे इस चीज की अहमियत शायद मेरे जीन्स को पता है, बायोलॉजिकली मेरे जीन्स को ही पता है कि हाउ टू अडेप्ट विद द सिचुएशन। तो मैं सिचुएशंस के साथ बहुत इजीली अडेप्ट हो जाती हूँ, बायोलॉजिकली हो जाती हूँ और बहुत ही जल्दी मैं प्रोडक्टिव डिसीजन लेती हूँ, एक वाइज डिसीजन लेती हूँ। अंडर प्रेशर मैं ज्यादा प्रोडक्टिव काम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अंडर प्रेशर ही मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा अपना बेस्ट करके दिखाया है। और जो एकदम कमाल की चीज बनी है मेरी लाइफ में कभी भी, चाहे स्टूडेंट की लाइफ हो मेरी या फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो। प्रोफेशनल लाइफ में 2 सेगमेंट्स हो गए हैं, एक एक्टिंग लाइन और एक ही कंटेंट क्रिएशन। तो जब भी अंडर प्रेशर थी ना मैं, उस वक्त मैंने एकदम ही कमाल का कुछ कर दिखाया है। तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ हुई हैं कि बस उससे मैं एक सोल्यूशन भी उसका उतनी ही जल्दी निकाल लेती थी और उस सोल्यूशन पे लगातार काम करती रहती थी। तो मैं उस प्रोसेस में लगातार रहती थी और मेरे को पता था कि अगर मैं लगी रहूंगी तो शायद रिजल्ट वो निकल जाए जो मैं सोच रही हूँ, लेकिन अगर मैं लगी नहीं रहूंगी तो मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो ऐसे होप भी रखना कि कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सिर्फ एक भ्रम वाली बात हो जाएगी। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कंटेंट क्रिएशन में अगर देखो काम अच्छा नहीं चल रहा, ग्रो नहीं कर रहा, वैसा नहीं चल रहा जैसे तुम चाहते हो, तो पेशेंस रखो। इसमें एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अपने टारगेट्स कभी भी इतने बड़े मत रखो जो एकदम इल्यूजनरी हो, इम्प्रैक्टिकल हो। इसलिए मैं कई बार जब देखती हूँ लोग अपने आप को दूसरे क्रिएटर्स से कंपेयर करने लगते हैं तो वो डीमोटिवेट होने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। तो मैं कहूंगी किसी से भी कंपेयर मत करो, क्योंकि किसी ने साथ में अगर चैनल स्टार्ट भी किया तो भी हो सकता है वो आपसे रिसोर्सेज में ज्यादा हो, स्किल सेट में ज्यादा हो, लक फैक्टर इतना बड़ा होता है जो हमारे तो हाथ में है ही नहीं। तो बहुत
बहुत सारी चीजें हैं जो अलग हो सकती है, तो अपने आप को किसी से कंपेयर करो ही मत। लेकिन अगर आपको किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो इंस्पिरेशन आपको किससे लेनी है, ये माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। जब मैं अपना काम कर रही थी कंटेंट क्रिएशन का, तो मैं कभी उन लोगों को नहीं जा जाके देख रही थी, अरे इसके तो मिलियन है, अरे इसके तो इतने मिलियन है। मतलब मेरे लिए मिलियन वाला कोई टर्म था ही नहीं, मैं वहां तक पहुंची ही नहीं। क्योंकि कभी भी ना, आप जब सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पहली सीढ़ी के बाद सिर्फ अपनी नजर दूसरी सीढ़ी पे रखो, दूसरी के बाद तीसरी पे रखो, तीसरी के बाद चौथी पे रखो। ये होता है एक पेशेंट इंसान का बिहेवियर, जो कि मेरा है। और आप अगर ऐसा करते हो तो क्या होता है कि आप एक तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, ज्यादा प्रेशर नहीं लेते, दूसरा आप बिल्कुल फोकस्ड होते हो, इतने फोकस्ड होते हो कि आप अचीव कर लेते हो। और जब आप अचीव कर लेते हो तो आपके मन में खुशी भी बहुत जल्दी आती है। तो इतने सारे नंबर ऑफ लेवल्स को आप पार करके जाते हो, तो खुशी का वो हैप्पीनेस का फैक्टर आपकी लाइफ में ऐड होता चला जाता है। अगर आपने क्या किया, ये सारे स्टेप्स को स्किप कर दिया, आपका टारगेट सीधा वो 1 मिलियन वाला हो, तो आप अभी बिगिनर हो लेकिन आप सीधा देख रहे हो मिलियन, इतने सारे स्टेप्स हैं, उनको आपने बीच में से हटा दिया है। तो 1 मतलब आप अभी 1 सब्सक्राइबर हो आपका, ठीक है। इसके बाद आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 100 सब्सक्राइबर। 100 पा लिए, उसके बाद 500 पा लिए, 1000 मतलब इतने छोटे छोटे ना, इतने छोटे छोटे से स्टेप्स रखो, जल्दी पहुंचोगे छोटे स्टेप पे। कोई बड़ा टारगेट अचीव करना होता है ना, तो उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना होता है। तो छोटे टारगेट को भी जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो, क्योंकि उससे तुम्हें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे और तुम्हारी जो भी हैप्पीनेस क्वेश्चन है ना, उसमें बढ़ोतरी होती भी तुम्हें दिखाई देगी। तो छोटे छोटे टारगेट रखो, इतने छोटे छोटे टारगेट जो बहुत इजीली आप पा सको। और क्या होगा ना, जब आप छोटे टारगेट रखोगे कि यही अभी तो फिलहाल का तो टारगेट यही है, तो वो आप अचीव कर लोगे। अचीवमेंट आपकी लाइफ में ऐड होती चली जाएंगी। कोई और क्या बोल रहा है उसको तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, किसी और ने आपके लिए क्या टारगेट रखा उसको तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आप खुद का अपना टारगेट रखो, उसको अचीव करते रहो। टारगेट कंप्लीट हो तो एक सेलिब्रेशन वाली फीलिंग तो आपके मन में आनी चाहिए कि मैंने अचीव कर लिया। जितना आप पॉजिटिविटी अपने आप को देंगे, आपकी सराउंडिंग्स उतनी पॉजिटिव होती हैं, एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी इन रिटर्न देता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, यानी आप थैंकफुल हो, आप ग्रेटिट्यूड में हो। वो ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती है ना, वो आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। आपको सारी जो सराउंडिंग्स है, पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी। ये थोड़ा सा सोलफुल लेवल मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि मैं बहुत सोलफुल हूँ, तो इसीलिए मेरी हर बात में कुछ ना कुछ सोलफुल ऐड हो जाता है। तो आप अपने पेशेंस को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप एक इम्पेशेंट इंसान है, पेशेंस अगर आप में इनबिल्ट नहीं है, तो बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि छोटे छोटे टारगेट आपको बनाने हैं, और जैसे ही वो अचीव कर लिया सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं कि हर बार पार्टी करनी है, इतना पार्टी मत करना। सेलिब्रेटरी फीलिंग एक, हाँ मैंने अचीव कर लिया, खुश हो जाओ, इस चीज का एक फीलिंग आपको होनी चाहिए। हैप्पीनेस क्वेश्चन में आपकी बढ़ोतरी होगी, आप हैप्पी रहोगे, वो पॉजिटिविटी आपके काम में दिख जाती है। तो इसीलिए आपको पेशेंस पे इतना काम करने की जरूरत है। अगर आप देखो ऐसे करोगे ना, तो आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाओगे। सस्टेन करना हमारे मेन काम होता है। कहीं पर भी अगर हम रुकेंगे तभी तो हम आगे वहां पर बढ़ सकते हैं। अगर हम रुकेंगे ही नहीं और छोड़ के चले जाएंगे, तो बढ़ना तो दूर की बात, जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं वो भी सारा जीरो हो जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है, उससे हमें बचना है, इम्पेशेंट होने से हमें बचना है। और देखो हम क्रिएटर है, तो हम ही को पॉजिटिव होना है। हमारे आसपास के लोग हमें कितना भी पॉजिटिव कर लें, अगर हम ही नेगेटिव होने लग गए ना, डिमोटिवेट होने लगे, इंपेशेंट होने लगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सराउंडिंग के लोग हैं, जो इतना कुछ उनका कोई इनपुट नहीं है, बस सारा काम हम ही कर रहे हैं, वो बस हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें नेगेटिव ले देते हैं। उनको भी ऐसा लगता है इसके बस की नहीं है, या फिर उनको भी लगता है कि हैप्पीनेस क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहा, ये तो एक स्ट्रेस ऐड कर रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी नेगेटिव बातें करने लगते हैं। अगर कोई नेगेटिव है ऑलरेडी आपके कंटेंट क्रिएशन को लेके, वो तो और ज्यादा बात करने लगेगा। अगर नहीं है नेगेटिव, तो वो ये एक मेंटलिटी हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, उसे लगता है कि ये स्ट्रेस में है, तो वो उसको वैसे परसीव कर लेते हैं, और एक नेगेटिव वो इन रिटर्न आपको बोल देंगे कि अरे छोड़ क्यों कर रहा है, या जो भी है, ऐसी कोई नेगेटिव बातें आपको करने लग जाएंगे। तो गलती उनकी भी नहीं है, तो इसलिए हमें ही ध्यान रखना है कि हम थोड़े पेशेंस रहे। टिकटॉक की यहाँ पे मैं बात कर रही थी पूरे सेगमेंट में, क्योंकि टिकटॉक ही एक ऐसी जर्नी थी जिसने मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर
स्टेब्लिश किया। तो इसीलिए मैं उसका ही एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। वहीं से मैंने सब कुछ सीखा है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो भी हमारे दिमाग में डालता है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी हैं। उसको ही मैंने आगे और थोड़ा सा पॉलिश किया है, और चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं, लेकिन मेन मेरा फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे पेशेंस मैंने इतना रखा, तो कई कई दिन जो होते थे कि नहीं अकाउंट कुछ ग्रो कर रहा, तो मैं इतना डिस्टर्ब नहीं हो जाती थी। मैं अपनी जो पहले की मेरी सक्सेस थी उस ऐप पे, मैं उसी को सेलिब्रेट करती रहती थी कि चलो इतना तो हुआ, इतना तो हुआ। मैं खुश रहती थी। तो मेरी खुशी का इतना होता था कि कभी भी एक उसका जो मेजर इफेक्ट था वो हमेशा मेरे कंटेंट पे दिखता था, और पॉजिटिव मेरा कंटेंट दिखता था, और मेरी जो एक ग्रोथ रही वो बहुत ही सक्सेसफुल ग्रोथ रही। उसकी नतीजा ये हुआ कि मेरा टिकटॉक मोनेटाइज हो गया था। हालांकि मैं उससे कुछ कमा नहीं पाई, मोनेटाइज तो हो गया था लेकिन बंद हो गया था। और लेकिन उसी से मुझे बीगो लाइव मिला था, जिन्होंने मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर हायर किया था। तो ये कह सकते हैं कि टिकटॉक मेरा मोनेटाइज हो गया था, क्योंकि जिस ऐप से आपको कोई काम मिलता है एक्चुअली में वो आपको काम लेकर आया है ना, तो वो मोनेटाइज हुआ है। तो बीगो लाइव मोनेटाइज नहीं हुआ था, बीगो लाइव की वजह से टिकटॉक को मैं कह सकती हूँ, टिकटॉक मेरा मोनेटाइज हुआ था। टिकटॉक पे मेरा ये पैसे कमा के दे के गया बीगो लाइव से। और दो जगह से मेरे को टिकटॉक पैसे कमा के दे सकता था, एक एड्स जो मेरे शुरू हो गए थे, दूसरा मेरा लाइव बटन जो मेरा शुरू हो गया था, लेकिन वो बहुत ही कम समय रहा जब वो बंद हो गया ऐप। तो इसीलिए मैं उससे कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई। तो चलिए, इस बारे में अब काफी बात कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी मेरे बचे हुए 2 पॉइंट्स के बारे में, क्वालिटी और ह्यूमिलिटी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।